एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो व्हाट मिस्टेक यू शुड अवॉइड। सो फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सैंपल पेपर लेके सॉल्व करने लग जाएंगे, अपना आंसर चेक करेंगे एंड टाइमर लगा देंगे एंड अपना स्कोर वगैरह फाइनलाइज करेंगे एंड उन्हें लगेगा दैट दे आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम, बट ऐसा नहीं है। सो एज यू नो, सीबीटी बेस्ड, सो बेसिकली दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये है। So first thing is, for initial phase आप अपना phone use कर सकते हो to answer the question, but eventually the actual paper that you need to give वो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको कंप्यूटर में देना है, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है आप लैपटॉप में दे सकते हो। बट अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर घर पे अवेलेबल नहीं है, देन गो टू योर नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर। वहां पे अपना 1 या 2 घंटे जितने का भी आपका पेपर है वहां पे अपना स्पेंड करो। ओके, सो 1 आवर के लिए आप एक पेपर दे सकते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए आप अनदर आवर यू कैन गिव इट ओवर देयर। एंड सिमिलरली आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है एंड मैक्सिमम आप कितने पेपर के लिए ले सकते हो, दैट इज फॉर 5 सब्जेक्ट्स दैट यू कैन अपीयर। बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार या 2 बार एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो एंड देन यू चेक योर आंसर्स विद इट, राइट। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड देन इवेंचुअली आपका पेपर अच्छा होता है। आपका जो टाइम बाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, वो सब आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो आफ्टर going through your papers. Same thing is with CUET as well. दो ऑनलाइन है तो उसमें आपकी स्पीड, माउस की स्पीड, द मोमेंट यू आर आंसरिंग इट ओवर देयर, पेन और पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो मेक श्योर यू आर नॉट निग्लेक्टिंग दिस एंड मेकिंग श्योर ऑफ इट कि एक बार आपने प्रिपरेशन अगर कर ली है तो आप जो टेस्ट है एक्चुअल में वो सीबीटी बेस्ड में ही दे रहे हो, कंप्यूटर सेंटर में जाके देख रहे हो, इफ यू डोंट हैव एनी लैपटॉप राइट नाउ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बहुत स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि कुछ चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस में नहीं थे उसका वन शॉट देख लेते हैं, दैट इज इट, बस हो गया हमारा काम। दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज वन शॉट वीडियो में पहली बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में एम्फेसाइज होगा, एज सच डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया रहता है। वन शॉट देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको सब आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। सो मेक श्योर आप नोट्स बना रहे हो उसके। अब इसमें क्या होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के देयर आर लॉट्स ऑफ नोट्स, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ता है एंड वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दैट्स द कंसेप्ट क्लैरिटी जो आपकी होती है। सो आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हो, जस्ट टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट आने चाहिए आपको, एज सच वहाँ पे आपको 1 पेज नहीं लिखना है। डू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसे हाईलाइट कर लो एंड अपने नोटबुक में भी स्टार्ट कॉपिंग द सेम, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंपॉर्टेंट लग रहा है मतलब व्हाट डू वी मीन, कि हमें कैसे पता चलेगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आ सकती हैं। दैट एनालिसिस इज गोना गिव यू पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज आप देखना और उसके हिसाब से देखना कि इजी टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सिमिलरली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा बट समटाइम्स उसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आप क्लासिफाई कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो अगर आप इंग्लिश और जीटी की तैयारी कहाँ से कर सकते हो, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दैट यू हैव, सो यहाँ से आप कर सकते हो, दैट इज किरण पब्लिकेशन। सो यू कैन सी ओवर दैट सीबीटी मोड यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 5 मॉडल सेट गिवन है एंड यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी गिवन है। So make sure you're practicing from there. Now, as I told you, topic wise and आपको chapter wise ही आपको पढ़ना है. So what do I mean by it? So topic wise अगर आप पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक वाइज करोगे तो आपकी टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद यू मूव अहेड विद द चैप्टर वाइज क्लैरिटी। सो चैप्टर वाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है, या सो चैप्टर वाइज की आप बात करते हो। सो उसके बाद गिव 20 to 25 seconds to one question। ना होता क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। कुछ कुछ क्वेश्चन को तो आप देख के समझ में आ जाएगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं या फिर मैं अगर बात करूं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जहाँ पे अगर मैं करंट अफेयर्स की बात कर लेती हूँ, सो करंट अफेयर्स आपको देख के पता चल जाएगा विद इन 2-3 सेकेंड्स, यू नो दैट और यू डोंट नो दैट। अगर आपको आता है आप मार्क करोगे, वरना मूव कर लोगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 20 to 25 मिनट्स आपको उस क्वेश्चन में स्पेंड करने हैं जो आपको डोमेन स्पेसिफिक है, बिकॉज यू हैव स्टडीड इट, राइट। तो आपको पता है कि आपको आता है कि आपको नहीं आता है। सो एटलीस्ट आपको गो थ्रू करना है कि ओके 20-25 मिनट्स आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से पूछा गया है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो स्किप कर दो उसे, ऑब्वियसली बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अगर आपको लगता है ओके देयर इज समथिंग दैट आई हैव मिस्ड, अगर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करूंगी देन दैट कैन बी पॉसिबल, सो उससे बुक मार्क कर सकते हो वहां पे। अभी बुक मार्क क्या होता है, हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो कौन सा कलर वहां पे शो करता है, ये आपको कब पता चलेगा, जब कंप्यूटर में एक्चुअल कंप्यूटर में वहां पे टेस्ट दोगे। So Kiran Publication has also launched 3 in 1 book, as you can see. साइंस में जो 3 सेक्शन आता है, ऐसा कंबाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैकेज। ऑल्सो फॉर द कॉमर्स एज वेल, यू कैन सी सेक्शन 1 में लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश इज गिवन टू 16 सेट्स यहाँ पे हैं। सिमिलरली फॉर सेक्शन 2 यू कैन सी 38 सेट्स यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 14 सेट्स आर गिवन टू यू। नाउ
There's CUET Commerce 2025 as well, so you can see it over here. सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, so go check it out. This is for science now. So now we are going to talk about how you're gonna do the questions. तो आपको कैसे करना है कि आपको ना एक ही क्वेश्चन में स्टक नहीं रहना है. As I told you, आपको कितना सेकंड लगाना है, 20 to 25 सेकंड लगाना है, उससे ज्यादा आपको किसी में भी नहीं लगाना है, स्पेशली अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. बिकॉज ऐसा होगा कि आप 5 से 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगा रहे हो, स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है. सो इट्स बेटर उसको बुक मार्क कर दो एंड देन गेट बैक टू दैट क्वेश्चन वंस यू हैव कंप्लीटेड पूरा का पूरा पेपर. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स ना आपने तभी डेवलप होती है जब आप बहुत रिपीटेड पेपर देते हो. आपको समझ में आता है वो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें बुक मार्क करना है, नहीं ये वाला क्वेश्चन जो है विद इन 1 to 2 मिनट्स करना ही करना है. सो वो आपकी तभी डेवलप होंगे जब आप रिपीटेडली पेपर्स दोगे. पहले बात तो आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको सबको सिलेबस डाउनलोड करना है. सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको देखना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, अभी लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक्स थे ना, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स है आपकी सरफेस केमिस्ट्री, वो नहीं था. तो व्हाट इफ वो सीयूईटी में है आपके, तो सीयूईटी में अगर है तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है एंड वहां पे आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से. केमिस्ट्री में आपको रफ आइडिया दे रखा है अबाउट द चैप्टर्स एंड द टॉपिक्स ओवर हियर. एज सच डिटेल में मैंने नहीं बताया, सो डिटेल वीडियो विल बी अपलोडेड सून रिलेटेड टू पीसीएम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. नाउ मैं ये वीडियो को भी समराइज करने वाली हूँ. सो मेक श्योर जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर रहे हो, इन्हें रिपीट नहीं कर रहे हो. सो एज यू नो देयर इज 60 मिनट्स दैट यू गेट. बेसिकली 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं. सो रफली यू कैन से आपको टाइम कितना मिल रहा है, 1 मिनट पर क्वेश्चन, आप इसे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो. कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 1 to 2 मिनट ले सकता है. सो वो डिवीजन एंड प्रैक्टिस आपका तब होगा जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो. सीबीटी बोर्ड में, कंप्यूटर में आप टेस्ट दे रहे हो. कंप्यूटर में टेस्ट देने से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले बस सिलेबस डाउनलोड करना है. उसके बाद देखना है कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स तो नहीं है जो आपने नहीं कर रखे हैं, उसका वन शॉट देखना है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. नोट्स तो आई सजेस्ट की जो आपने ऑलरेडी अभी तक चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उसके भी शॉर्ट नोट्स बना दो. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. पीवाईक्यूज आपको करने हैं, उससे एनालिसिस आपको मिलेगा एंड देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ वंस यू गिविंग द मार्क्स, मेक श्योर आप उसे एनालाइज कर रहे हो, अपनी वीकनेस देख रहे हो, वहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है. बिकॉज अगर एक मॉक देखोगे अपनी एनालाइज करोगे मिस्टेक, सेकंड मॉक देखोगे एनालाइज करोगे अपनी मिस्टेक, तो आप देखोगे पैटर्न ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेम टॉपिक से लिंक्ड होंगे. सो मेक श्योर उस टॉपिक को आप इंप्रूव करो, उससे रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, देन अगेन नोट्स बना रहे हो, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट. सो ऐसे करके आपको करना है. ना अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पे ना एग्जाम में आपको वॉश लेना अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे टाइमर चलता है. तो टाइमर में आपको आप कॉन्स्टेंटली उसे देखोगे एंड देन सॉल्व करोगे एंड ऑल दैट. सो बेसिकली ऐसा ना हो कि आपका टाइमर देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, बिकॉज एग्जाम में हर एक सेकंड आपके लिए बहुत मैटर करता है. तभी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो बेस टेस्ट है उसे कंप्यूटर में ही देना, सो दैट यू आर यूज टू इट एंड उसमें आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी. ओके, सो नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें हैं. तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट्स को आंसर करूंगी. मेनली रिप्लाई कर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बट इन केस अगर आपके डाउट कुछ ज्यादा ही ऐसे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे भी ले लेंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. ऐसी मिली नजर कि मेरे